स्पिरिचुअल दुनिया चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को, उनके विचारों को तथा उनके ज्ञानों को मानते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे जो आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की उस बात को एक कहानी के द्वारा समझने की प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राज नाम का एक किसान रहता था। वह पूरे गांव में इस कहावत पर अटूट विश्वास के लिए जाना जाता था, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। राज का जीवन भी किसी किसान की तरह ही उतार चढ़ाव से भरा था। एक गर्मी में इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। उसकी फसलें सूख गईं और उसके जानवर पानी की कमी से कमजोर हो गए। गांव वालों को राज से सहानुभूति थी, लेकिन वह शांत और दृढ़ रहा और प्रतिदिन अपना मंत्र दोहराता रहा, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक दिन जब राज पानी लाने के लिए गांव के कुएं की ओर जा रहा था, उसकी नज़र सूखी धरती में आंशिक रूप से दबी हुई एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह प्राचीन सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन था। रातों रात राज की किस्मत बदल गई और वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उन्होंने अपनी नई मिली संपत्ति को उदारतापूर्वक साझा किया, अपने साथी ग्रामीणों की मदद की और समुदाय की भलाई में योगदान दिया। गांव वाले विपरीत परिस्थितियों में भी राज की शांति और उसकी अचानक समृद्धि देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उनके मंत्र को अपनाना शुरू कर दिया और कठिन समय में इसे दोहराना शुरू कर दिया। गांव में जीवन में सुधार होता दिख रहा था और चुनौतियों के बावजूद भी उनका उत्साह ऊंचा बना हुआ था। साल बीतते गए और गांव राज के नेतृत्व और मंत्र में सामूहिक विश्वास के तहत समृद्ध हुआ। हालांकि भाग्य को अभी और परीक्षण करने थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्पिरिचुअल दुनिया चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। चलिए कहानी में चलते हैं। एक महत्वाकांक्षी और अत्याचारी राजा द्वारा शासित एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य ने गांव की संपत्ति पर अपनी लालची नजरें गड़ा दी। राजा ने भारी कर की मांग की और मांग पूरी न होने पर आक्रमण करने की धमकी दी। हमेशा आशावादी रहे राज ने इसे पड़ोसी राज्य के साथ शांतिपूर्ण गठबंधन बनाने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। आइए हम एक निष्पक्ष समझौते पर बातचीत करने और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए राजा के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजें। गांव वाले शुरू में भयभीत होकर राज की योजना पर सहमत हो गए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान बुजुर्गों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और राज को अपना प्रवक्ता बनाया। उन्होंने अपनी भूमि के बीच सहयोग और व्यापार के लाभों पर प्रकाश डालते हुए राजा के सामने अपना मामला स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। सभी को आश्चर्य हुआ जब राजा उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया बल्कि गांव को सुरक्षा की पेशकश भी की, जिससे भविष्य में किसी भी खतरे से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण सुरक्षा और आशावाद की नई भावना के साथ घर लौटे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव फलता फूलता गया और उसके लोग और भी अधिक समृद्ध होते गए।
राज के मंत्र में अटूट विश्वास और हर स्थिति में आशा की किरण देखने की उनकी क्षमता के कारण उन्होंने एक शांतिपूर्ण अस्तित्व का आनंद लिया। गांव आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग उनकी जीवन शैली से सीखना चाहते थे। एक दिन एक यात्री रात के लिए आश्रय की तलाश में गांव में आया। राज ने अजनबी का स्वागत किया और गांव की यात्रा, उसके परीक्षणों और जीत की कहानी साझा की। यात्री, एक दार्शनिक, ने ध्यान से सुना और सराहना करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आपकी कहानी ने मेरे विश्वास की पुष्टि की है कि जीवन घटनाओं की एक श्रृंखला है, प्रत्येक एक उद्देश्य पूरा करता है, भले ही हम इसे पहले नहीं देखते हैं। आपके मंत्र में न केवल आपके अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को बदलने की शक्ति है, हर कोई जिसे आप छूते हैं। राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाकई मेरे दोस्त, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। राज की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर यात्री ने गांव छोड़ दिया। वह अपने साथ आशावाद और लचीलेपन का संदेश ले गया, जिसने एक साधारण खेती वाले गांव को आशा की किरण में बदल दिया था। और इसलिए राजगांव समृद्ध होता रहा, इस विश्वास से निर्देशित होकर कि जीवन में चाहे जो भी चुनौतियां आएं, वे अटूट विश्वास के साथ उनका सामना करेंगे और मजबूत होकर उभरेंगे, ये जानते हुए कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए फ्री है पर हमारे लिए बहुत हेल्प होता है। धन्यवाद।